उधर गैंगरेप मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इसी बीच एटा के सपा सांसद देवेश शाक्य का बयान सामने आया। सांसद देवेश शाक्य ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, हर मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सुनियोजित चाल रहती है कि कैसे हिंदू मुस्लिम दंगा कराया जाए। किसी की व्यक्तिगत लड़ाई को पार्टीगत नहीं मानना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर किसानों की समस्याओं को लेकर हुंकार भरने की तैयारी कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान ट्रैक्टर तिरंगा सद्भावना यात्रा से भाकियू इस बार फिर आर पार की लड़ाई के मूड में है। भाकियू ने साफ कह दिया है कि सरकार से इस बार पूरा हिसाब किताब होगा। अयोध्या रेप केस का मामला गर्माता जा रहा है। ऐसे में इसे लेकर यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचा है। अब ये डेलीगेशन मामले की रिपोर्ट शीर्ष संगठन को सौंपेगा। पीड़ित परिवार से मिलने जाने पर बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद बोले, यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत बिंद समेत हम 3 लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान गोवर्धन में आए थे। यहाँ उन्होंने संस्कृत में श्री कृष्ण और शिव का गुणगान किया, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और स्वामी विवेकानंद की याद दिलाई। वायनाड में भूस्खलन से हुई मौतों के बाद वहां राहत और बचाव कार्य जारी है। राज्यपाल ने कहा कि सभी को सामर्थ्य के अनुसार केरल की मदद करनी चाहिए। विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि योगी सरकार ने तराई क्षेत्र के किसानों को तोहफा दिया है। 2 दशक पुरानी किसानों की मांग पूरी हुई है और अब सरयू के तटवर्ती 24 गांवों में बसने वाले किसानों की 60,000 एकड़ फसल जलमग्न नहीं होगी। योगी सरकार ने 16.91 करोड़ की लागत से ग्राम संडरी नेपुरा के निकट बनने वाले पंप कैनाल की स्वीकृति देते हुए धन आवंटित कर दिया है। लगभग 1.5 लाख किसानों की इस गंभीर समस्या के लिए पिछले 25 वर्षों से पंप कैनाल की मांग हो रही थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पैसेंजर ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। इस ट्रेन के 2 डिब्बे लाइन से उतरकर दूसरी लाइन पर चले गए। आपको बता दें कि पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर आई थी और इस घटना के बाद रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी मौके पर पहुंच गए। खबर लिखे जाने तक सामने आई जानकारी के मुताबिक अभी कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। अयोध्या रेप केस को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं इस बीच हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर तीखा हमला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सामूहिक बलात्कार के आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए साधुवाद दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा, लोग समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, आज लोग एनडीए सरकार को बुलडोजर सरकार कहते हैं। इस सरकार से अपराधी डरते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी खुले बैल की तरह घूमते थे, अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अगर अखिलेश यादव को सरकार की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है तो उन्हें खुद इस विषय पर जांच कर लेनी चाहिए। मदरसा दुष्कर्म मामले में लगातार सत्ता पक्ष के निशाने पर चल रही समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा। सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने दुष्कर्म के दोषियों को फांसी देने की मांग की। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच करने और निर्दोष पर कार्रवाई न करने समेत अन्य मांगे भी उठाई। साथ ही बीएचयू में पिछले हुए दुष्कर्म के आरोपियों की सीएम और दूसरे भाजपा नेताओं के साथ फोटो दिखाकर सवाल खड़े किए। बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन करने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में ताला बंद कर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।